दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आपके बीच वो बातें लेकर के, जो बातें आपके दिलों में चल रही हैं, वो ख्याल जो आपके दिलों में चल रहे हैं, उनको लेके आना चाहता हूं आपके बीच में। इजाज़त हो तो मैं शायद उनमें प्रवेश कर सकता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा कंगना नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में किसान है। किसान के बारे में जिस तरह से अध्यादेश लाए जा रहे हैं, वो अध्यादेश वाकई में किसानों को आंदोलित करते जा रहे हैं, जिसके बारे में पंजाब के सीएम ने राज्यपाल से, भाजपा के राज्यपाल से मुलाकात की है। आप मेरे वर्णों पर थोड़ा सा जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए कि भाजपा के राज्यपाल, हाँ, भाजपा के राज्यपाल बोलना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल केवल भारतीय जनता पार्टी के केवल एक जिला अध्यक्ष जैसे होते हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष से केवल एक आदेश आ जाते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक वैसा ही अपने महामहिम करते हैं, जो उनको मोदी जी बोल देते हैं। तो सवाल ही नहीं उठता कोई राज्यपाल ऐसा कोई कदम उठाए, इतनी सुविधा मिल रही हो बुढ़ापे में, तो वो उनको ठुकरा पाए। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ पहुँचे। हरियाणा में भी यही चल रहा है, सब जगह ये चल रहा है। हिंदी भाषी जितने भी किसान हैं वो बहुत आक्रोशित हैं, जो 3 अध्यादेश लेकर के आई है, जिन अध्यादेशों से प्रतीत होता है कि पूरे किसानों की ज़मीन, पूरे किसानों की फसल केवल कारपोरेट खरीदा करेंगे या चाइना के लोग खरीदा करेंगे, क्योंकि चाइना के साथ बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता हो गया है। मोदी जी, आपको पता है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो 30 बार यात्राएं कर चुके थे। वो दुहाई देते थे कि मनमोहन सिंह सरकार से उनको एड नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। तो शायद चीन के इन्वेस्टमेंट को उन्होंने गुजरात में बुला लिया, और गुजरात में बुलाने के बाद उनकी निगाह चीन पर थी। और चीन से बहुत बड़ा, मीडिया में बोलते हैं लोग, सबूत नहीं है, कि चीन से बहुत बड़ा उनको डोनेशन मिला लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री बन जाने के लिए। अब उसके बाद वो वही नीतियां लेकर के आ रहे हैं जो चीन के लिए फायदेमंद हों, वरना वो वीडियो दूसरा होगा। वरना बहुत कुछ सवाल क्यों ना उड़ जाते उस डील पर, जो डील 20 सैनिकों के मारने के बाद हुई होती। सोचिए, दिमाग लगाइए, किसानों का जुड़ा हुआ मुद्दा और वहां पहुंचता है, और बहुत सारी कंपनियां हिस्सेदारी कर चुकी हैं भारतीय कंपनियों के साथ, जो जिनकी नज़र है भारत की फसल पर, भारत की उस फसल पर जो किसान मेहनत के साथ उगाते हैं, उन पर भी कंट्रोल करने के लिए अध्यादेश लाए जा रहे हैं। भैया, किसानों से मतलब क्या है? किसानों को कम से कम एमएसपी तो दिलवा दो, जो एमएसपी मिल जाए उनको। लेकिन नहीं, यहाँ तो आप अध्यादेश लाओगे, गुंडागर्दी करोगे। इसीलिए किसान आंदोलित है। अब किसानी छोड़ो, अब बेरोजगार भी आने वाले हैं। जिस तरह की पॉलिसी चाइना में चलती थी, वही पॉलिसी मोदी सरकार हिंदुस्तान में चलाना चाहती है। सरकारी जितनी नौकरियां हैं सबको खत्म करना चाह रही है। यूपी से प्रयोग पहले शुरू कर रही है, लेकिन क्या कामयाबी मिल पाएगी? क्या ऐसा कर पाएंगे? साउथ में कर पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? ये जो हमारे ऊपर दाग हुआ लॉकडाउन का, कोरोना का, उसे निपटने की तो सोची नहीं, देश को बेचने के बारे में पहले सोच लिया। एक नई खबर और सुन लीजिए। इंदिरा गांधी जी ने एक एक्ट पास किया था, जो पाकिस्तान चले गए छोड़ करके उनके मकान सरकार के अधिकार में रहेंगे, तो 5 लाख हजार करोड़ रुपए के वो मकान बेचने की तैयारी में है प्रधानमंत्री मोदी जी। सब कुछ बेच देंगे, बनाएंगे कुछ नहीं, लेकिन किसानों को भी कुछ नहीं देंगे। किसानों की ज़मीनें भी चीन या किसी विदेशी कंपनी के हाथों में गिरवी रख दी जाएगी। इसीलिए किसान गुस्सा हैं और किसान सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर हैं, वो पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं। बोले नहीं, एमएसपी तो रहेगी, ये रहेगी, वो रहेगी, सब कुछ रहेगी। किसने बोल दिया? कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है। अरे, कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है तो कम से कम एश्योरेंस तो दो किसानों को। युवाओं को लूट लिया, बेरोजगारों को लूट लिया। आपके पास कोई आंकड़े नहीं है लॉकडाउन में कितने लोग आए, कितने लोग मरे, कितने गए। उसके बाद बेशर्मी के साथ बोलते हो कि कांग्रेस बेशर्म है।
इतनी बेशर्म सरकार हमने तो पहले नहीं देखी। जो सरकार कोई भी जिम्मेदारी लेने से डरती हो, जो मौतों की संख्या ना बताती हो, जो कोरोना काल में जिसके पास कोई रिकॉर्ड ना हो, उन मौतों का, जो मौतें बिना किसी नाम पहचान के रेलवे स्टेशनों पर मर गई, जो मौत सड़कों पर एक्सीडेंटों से हो गई, जो मौत पता नहीं कहाँ कहाँ हो गई। सवाल कितनी बार पूछ लिए, लेकिन सवाल पूछने में भी अब डर लगता है। पता नहीं किस सवाल पर एस्मा लगा दिया जाए या कौन सा नया कानून लेके चला आया जाए। दोस्तों, खुलासा और वीडियो कैसा लगा? क्योंकि जिस दिन चीन में मुठभेड़ हुई, 20 लोग मारे गए, उसके बाद बहुत बड़ा लफड़ा किया है इस सरकार ने, जिस लफड़े को अगले सीरीज में खोलूंगा मैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।